जय श्री राम। ये वीडियो जो मैंने स्टार्ट किया है, ये स्टार्टिंग में मैंने आपको जय श्री राम बोला है, ठीक है। काफ़ी दिन से एक न्यूज़ चल रहा है, वो न्यूज़ है आप देख रहे होंगे कि रिंकू एक बंदा था जिसकी डेथ हो गई मतलब जिसको मारा गया है। तो उस पर बहुत सारे विवाद चल रहे हैं। मैं यहाँ पे इस वीडियो में कुछ ऐसा नहीं बोल रही कि उस न्यूज़ में क्या चल रहा है या क्या नहीं चल रहा है या क्या हुआ या नहीं हुआ। बस मैं एक चीज़ पूछना चाहती हूँ आप सबसे, शायद आपने भी सोचा होगा, क्या मतलब जब इंसान मर्डर करता है, जब आप मर्डर करते हो या कुछ ऐसा काम करते हो जो बहुत गलत है, उस समय आपकी मेंटल स्टेट क्या होती है, आप क्या सोचते हो। मुझे नहीं पता कि ऐसा क्या मजबूरी हो जाता है या क्या इंसान के अंदर ऐसा होता है कि वो किसी को मारने के लिए या किसी भी इंसान का जान लेने के लिए एक पल भी नहीं सोचता। क्यों ऐसे हम हो जाते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि जब भी हम किसी का मर्डर करते हैं, किसी भी इंसान का, किसी प्राणी का, किसी भी जीव जंतु का, चाहे वो मनुष्य के अलावा किसी का भी आप जान लेते हो, हमें एक बार सोचना चाहिए कि हम नेचर के अगेंस्ट होते हैं। क्योंकि एक इंसान या एक प्राणी, कोई भी प्राणी, चाहे वो जीव हो, कोई छोटा सा भी जीव हो, एक चींटी ही क्यों ना हो, इंसान तो बड़ी बात है, चींटी ही क्यों ना हो, सब एक मात्र है। ये नेचर के द्वारा ही आते हैं, नेचर के द्वारा इनको लाया जाता है। एक नेचर का पूरा उसमें एक होता है, कहते हैं कि पूरी नेचर जो होती है, पूरी की पूरी नेचर मिलकर एक प्राणी को जन्म देती है। तो उस जो प्राणी जो जन्म लेता है, उसका मतलब कत्ल करना या उसको मर्डर करना या उसको मारने का हक किसने दिया है हमें। मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान हो, तो मुझे ये हक किसने दिया है कि मैं आपको मारूं। किसी ने नहीं दिया है। अगर मैं किसी को मारती हूँ या हम किसी को खून करते हैं या किसी के संग ऐसा व्यवहार करते हैं जो खराब है या दुष्ट व्यवहार करते हैं, तो अल्टीमेटली हम उस नेचर के अगेंस्ट जाते हैं। हमारे यहाँ पे भारत में बहुत सारे रिलीजियस हैं और हर एक रिलीजियस को हम लोग फॉलो करते हैं, अपने अपने रिलीजियस को, लेकिन बाकी रिलीजियस को भी हम रिस्पेक्ट करते हैं और करना भी चाहिए। किसी भी रिलीजियस में या किसी भी धर्म में, किसी भी जाति में कहीं ये नहीं सिखाया जाता कि आप किसी भी प्राणी का जान लो। कोई भी रिलीजियस या कोई भी बुक्स को उठा के लीजिए, कोई भी धार्मिक बुक को उठा लीजिए जहां पे ये लिखा हुआ है कि हमें जान लेने का हक है। इवन अगर सुप्रीम कोर्ट भी जब जान लेता है ना, तो वो जिस पेन से वो लिखता है, जिसको भी डेथ सेंटेंस देता है, वो उस पेन की नीब को तोड़ देता है। वो क्यों तोड़ता है? क्योंकि उसे ये पता होता है कि ये जो पेन है उसने बहुत मतलब किसी का जान लेना बहुत बड़ा मतलब गुनाह है। आप उस नेचर के अगेंस्ट जा रहे हो, आप उस परमात्मा के अगेंस्ट जा रहे हो, उस भगवान के अगेंस्ट जा रहे हो, उस अल्लाह के अगेंस्ट जा रहे हो, उस जीसस के अगेंस्ट जा रहे हो। आप जिस भी भगवान को मानते हो उस नेचर के अगेंस्ट जा रहे हो। क्यों जा रहे हो? क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम सबके अंदर नेचर है। नेचर मेरे अंदर भी है, नेचर आपके अंदर भी है। जिस भी ऊपर वाले को हम पूजते हैं वो ऊपर वाला आपके अंदर भी है और मेरे अंदर भी है। तो अगर मैं किसी का जान ले रही हूं तो यहाँ पे मैं ऊपर वाले के अगेंस्ट जा रही हूँ। अगर मैं ऊपर वाले के अगेंस्ट जा रही हूँ और मैं उनको बहुत मानती हूँ और मैं उनके अगेंस्ट जा रही हूँ, तो मैं उनको कैसे मानती हूँ? फिर तो मैं उन्हें नहीं मानती ना। जब मैं उनको जाके उनके अगेंस्ट जाके मैं किसी उनके ही लोगों का जान ले रही हूँ जिस प्राणी के अंदर उन्होंने जान डाला है, तो उस प्राणी का मैं अगर जान ले रही हूं तो मैं उनके अगेंस्ट जा रही हूं। जान लेने का हक कोई भी हमें नहीं देता। अगर हम इसी तरह से कानून को अपने हाथ में लेंगे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का धज्जियां उड़ जाएगा। मैं यहाँ पे आप खुद सोचिए, कॉन्स्टिट्यूशंस या पॉलिटी या बाकी चीज छोड़ के आप एक बात सोचिए, किसी का भी जान लेने का हक हमें नहीं है। अगर हम ये करते हैं तो हम, और ये इसलिए कर रहे हैं या किस लिए भी हम करते हैं, ये बोलते हैं कि हम ऊपर वाले के लिए कर रहे हैं या वो अच्छा इंसान नहीं है, जो भी, एक चीज याद रखिए, जिस भी इंसान को आप मानते हो, ऊपर वाला जिस भी आप उस नाम से मानते हो, उस ऊपर वाले के अगेंस्ट जाके आप ले रहे हो। अगर आप बोलते हो ऊपर वाला मुझे ये देगा या वो देगा, वो कभी आपको कुछ ऐसा नहीं देगा, क्योंकि ऊपर वाला कभी हमें नहीं सिखाता कि हमें जान लेने का हक है। जान लेने का हक हम में से किसी को नहीं है। जान देने का हक भी ऊपर वाले को। जब ऊपर वाला भी जान नहीं ले सकता तो फिर हम कौन होते हैं? हम कौन होते हैं अपने नेचर के अगेंस्ट जाने का? ये जो न्यूज हुआ है, रिंकू का न्यूज, ये जो आ रहा है, काफी फ्लैशबैक हो रहा है, लोग ट्वीट भी कर रहे हैं, फेसबुक पे भी आ रहे हैं। बहुत देखा जाए तो बहुत दर्दनाक है। मतलब इस तरह के जो होते हैं, हम किसी को भी मार देते हैं, किसी का भी जान ले लेते हैं, कि मतलब एक तरह से जो ये सब होता है ये गलत है। जान लेना बहुत गलत है। आप जिस भी भगवान का पूजा करो, जिस अल्लाह का पूजा करो, जिसकी भी आप मन्नतें करो, लेकिन कभी भी कोई हमें ये नहीं सिखाता, कोई धर्म, कि हम किसी का जान लें।
जान आप ले रहे हो, आप उस भगवान के, उस अल्लाह के, उस जीसस के अगेंस्ट जाते हो। ऐसा नहीं है कि ऊपर वाला आपको बहुत खुश देगा कि अरे बच्चे तुमने बहुत अच्छा काम करके आया, कुछ ऐसा नहीं मिलने वाला। और नेचर के अगेंस्ट जाने का हक हमें नहीं है, क्योंकि भूल मत जाइए, क्योंकि नेचर के अगेंस्ट ही हम गए थे। इतना ज्यादा हमने इतनी अगेंस्ट नेचर के गए कि नेचर ने कोरोना वायरस में हम सबको घर में बैठा दिया। पूरा 1 साल होने वाला है, हम सब अपने घर में बैठे हुए डरे हुए हैं। कितने लोगों ने अपनों को खो दिया इस कोरोना वायरस में। ऐसा क्यों हुआ? इतना ज्यादा हमने पॉल्यूशन कर दिया था, इतना ज्यादा गंदगी मचा दी थी कि इतने ज्यादा महामारी होगी, बीमारी होगी, देखिए कितनी प्रॉब्लम हो गई। तो आप खुद सोचिए कि जब हम नेचर के अगेंस्ट जाते हैं तो नेचर हमें सबक सिखाती है। जो आप नेचर को देंगे नेचर वापस आपको देगी। ये नेचर का एक कानून है, ठीक है। ये कानून आपके लाइफ में भी लागू होता है। जो आप देते हो वो कर्मा आपका घूम के आपको वापस देता है। हमेशा एक चीज याद रखिएगा। तो जैसा हम किसी के संग करते हैं वैसा ही हमारे संग होता है। इसे किसी के लिए कुछ बुरा करने के पहले आप ये सोचिए, आप उस इंसान के लिए बुरा नहीं कर रहे हो, आप उस इंसान, उस परमात्मा के अगेंस्ट जा रहे हो जिसने उसको ये जीवन दिया है। क्योंकि उसको जीवन उस परमात्मा ने दिया है, हमने या आपने नहीं दिया है। तो आप उस ऊपर वाले के अगेंस्ट जा रहे हो, उस परमात्मा के अगेंस्ट जा रहे हो, और उस परमात्मा के अगेंस्ट जाने का राइट किसी को नहीं है। मैं बहुत प्यार से समझा रही हूँ। आई होप कि इस वीडियोस को आप शेयर करोगे और लाइक करोगे। इसको धार्मिक हिसाब से आप इसको जज नहीं करोगे, ना ही कुछ इसको रिलीजियस करोगे, क्योंकि मैं यहाँ किसी रिलीजियस का बात नहीं कर रही। बस यही कह रही हूँ, जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। और इस टाइम पे अगर हम आवाज नहीं उठाते हैं, आवाज उठाने का मतलब है झगड़ा नहीं करना या पॉलिटिक्स मुद्दा नहीं बनाना किसी चीज को, उसका सॉल्यूशन फाइंड करना कि ऐसा क्यों कर रहे हैं हम और क्यों गलत है ये आपको पता होना चाहिए। आप ये गलत कर रहे हो जो कर रहे हो। और साथ ही साथ मैं ये बोलूंगी कि न्यूज में ऐसा देखा जा रहा है कि जिस बंदे ने जिसको मारा है, रिंकू को मारा है जिसने, उसकी वाइफ को या उसके भाई को उसने काफी हेल्प किया था। तो अगर आप ऐसा न्यूज दिख रहा है कि अगर हम हेल्प कर रहे हो और वही इंसान हमारा जान ले रहा है, तो ये जो लोगों का मानवता है, ये जो मतलब एक सबके हेल्प करना, वो विश्वास उठ जाएगा। तो ऐसा ना कीजिए, प्लीज समझिए। कोई रिलीजियस, कोई धर्म आपको ये नहीं सिखाता है, ये यहाँ आके हम खुद बनाते हैं। राम रहीम दोनों ही एक हैं। राम ने कभी नहीं बोला कि रहीम नहीं है हम, और रहीम ने नहीं बोला कि राम नहीं है हम। तो प्लीज ये सब चीज करना बंद कीजिए, ये रिलीजियस को बोलना बंद कीजिए और सबके लिए खड़े होइए। बाकी जो लोग नहीं खड़े हो रहे हैं, मैं उनको भी रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज सपोर्ट कीजिए। एटलीस्ट कम से इस चीज को रोकिए, लोगों को अवेयरनेस फील कीजिए। सपोर्ट का मतलब है ये नहीं कि आप जाके झगड़ा कीजिए या उसमें आग में घी डालिए। जाके लोगों को बताइए वो सही नहीं है, जो वो कर रहे हैं वो गलत है। उनको एक बताइए, उनको समझाइए और कोशिश कीजिए कि कोई भी नेचर के अगेंस्ट ना जाए। जिस भी भगवान को आप मानो, जिस भी ऊपर वाले को आप मानते हो ना, तो उसके अगेंस्ट ही आप जाते हो, क्योंकि हम सब में कहीं ना कहीं वो ऊपर वाला है। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि ऊपर वाले को ना आपने देखा है ना हमने देखा है, लेकिन फिर भी हम अपने माँ बाप को, अपने पेरेंट्स को पैर छूते हैं, नमस्ते करते हैं, कहते हैं माँ बाप का ही ब्लेसिंग सबसे ज्यादा है। तो माँ बाप भी तो इंसान है ना, फिर उनका क्यों छूते हो? क्योंकि आपको लगता है कि उनके अंदर भगवान है, या जो हमारे एल्डर है हमें लगता है उनके अंदर ऊपर वाला है। तो प्लीज, ऊपर वाले ने ये जीवन दी है और जीवन लेने का हक हम में से किसी को नहीं है। इस चीज को आप ध्यान रखिए और आप भी अपने आसपास लोगों को ये अवेयर कीजिए, अच्छी अच्छी बातें कीजिए, अच्छे अच्छे लोगों को बताइए। और किसी भी चीज को पॉलिटिक मुद्दा बनाने के पहले ये सोचिए कि उस पे, जिस पे ये गुजरा है, उस पे क्या हो रहा होगा, कैसा उसे फील हो रहा होगा, और सपोर्ट कीजिए इस चीज को। बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगी। जय श्री राम।